पाकिस्तान पर। तो अब यही फैसला है कि किसी भी दहशत गर्दी का जो है वो मुंह तोड़ जवाब जिस तरह से दिया गया है वैसे दिया जाए। अच्छा राना साहब, एक मजहबी जमात ने एहतजाज किया जिसका ड्रॉपशिप अमरीके में हुआ और पुरतशद्दद हुआ हस्ब रवायत। अब इसके हवाले से पंजाब हुकूमत ने सिफारिश कर दिया है कि वफाक जो है इस पर पाबंदी लगाए। अगर यकीनन मवाद भी पूरा है, पाबंदी लगेगी भी, क्या ये अगर पाबंदी लगती है तो ये सस्टेन रह सकेगी? जिस तरह से माजी में भी एक एक्सरसाइज ऐसी हुई है, फिर पाबंदी उठा लेगी। अब क्या सूरत हाल होगी और क्या ये चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है? सर इसके जी आप बात करो। जी देखें, इसमें मामला ये है कि किसी भी जमात के ऊपर, वो सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं रही कि हम सियासी जमातों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाएं। हम तो सियासत को फ़रोग़ देने वाले और सियासत को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से और इंतहाई अफसोस है कि 3 वाक़यात जो है वो, एक 2017-18 में जब फैज़ाबाद के मुकाम पे हुआ था, और उसके बाद फिर 2021 में जबकि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, और अब 2025 में दोबारा जो है वो इस जमात ने जब भी कोई अपना एहतजाजी प्रोग्राम दिया है तो उसमें तशद्दुद जो है वो इतना ज़्यादा हुआ है कि हलाकतों पे जाके जो है वो बात पहुंची है। तो इसलिए जहाँ तक पाबंदी का तल्लक है, उसके लिए तो प्राइमा फेशी एविडेंस जो है वो मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने रिकमेंड कर दिया है केस, अब इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट ने फ़ैसला करना है। मैं प्री जज नहीं कर सकता, ना ही मैं कोई कैबिनेट के मतलब आज ये कह सकता हूँ कि कैबिनेट क्या फ़ैसला करेगी, लेकिन एविडेंस मौजूद है और इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट जो है वो जो फ़ैसला करेगी। अगर पंजाब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन जो है वो अप्रूव होती हैं तो फिर ये केस जो है वो जो उसका आईनी तरीक़ाकार उसके मुताबिक आगे बढ़ेगा। दहशत गर्दी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है और इसके ख़िलाफ़ एक कौमी एजेंडे की ज़रूरत है। एक सूबे की रिजर्वेशन है ऑपरेशन के हवाले से, वो ये कहता है कि जी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन मुंतखब लीडरशिप को एतमाद में लेकर किया जाए, और इस पे ख़ासी महसूस हो रहा है कि इसमें ख़ासे प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। आप उस सूबे को और उसकी लीडरशिप को क्यों एतमाद में नहीं ले रहे हैं, और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में क्या कौमी क़यादत को एतमाद में लेना ज़रूरी नहीं? देखिए, उस सूबे की मुंतखब क़यादत को या उस जमात की जो है वो क़यादत को एतमाद में लेना जो है वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। आप मुझे बताएं कि 2021 में जब इसी मजहबी जमात ने जो है वो एहतजाज किया था तो उस वक्त उनका क्या स्टांस था बतौर वज़ीर आज़म, और आज उन्होंने जो है वो क्या बयान दिया है। जहाँ तक दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बात है तो पिछले 40 साल से हम क्या करते आ रहे हैं, मुज़ाकरात ही होते आ रहे हैं, और उनका क्या नतीजा निकला है। और अब भी हमने कब ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए या बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हमारा ये फ़ैसला है कि दहशत गर्दी जो है वो किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं होगी। एक तरफ वो हमारे लोगों को शहीद करें, हमारे अफसरों, हमारे जवानों और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लोगों के ऊपर हमले करें, उन्हें ज़ख्मी करें, उन्हें शहीद करें, और दूसरी तरफ जो कहेंगे जी आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, ये नहीं हो सकता। इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह फ़ैसला है, अपनी वो ये सरगर्मियाँ बंद करें। हमारा मुतालबा उनसे यही है कि आप दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ जो है वो बंद करें। अगर वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ बंद कर देते हैं तो ना ही जो है वो उनके ख़िलाफ़ कोई जो है वो एक्शन होगा, ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी। उनके साथ फिर बैठ के बात हो सकती है, लेकिन शर्त ये है कि दहशत गर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो पहले बंद की जाएँ। इन कार्रवाइयों के होते हुए किसी से भी जो है वो किसी किस्म के मुज़ाकरात का जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक उसकी मुंतखब क़यादत का मामला है
तो वो मुंतखब क़यादत जो है उसने मुंतखब होने के बाद जो गुफ्तगू की है, तो आप मुझे बताएं कि उसके बाद उनको फिर एतमाद में किस तरह से लिया जा सकता है। जो बंदा कहता है कि मैं फ़लाँ इश्क में जो है वो मारा जाऊंगा, तो जिनका आगाज़ ही जो है वो मारे जाने से शुरू होता है, तो उनके साथ किस किस्म की जो है वो बात हो सकती है। ये एक कल्ट है और ये एक ऐसा टोला है कि जो मुल्क में इंतशार चाहता है, मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, मुल्क में अनारकी चाहता है। अनारकी और अफरा तफरी की हर कोशिश को जो वो इंडोर्स करते हैं। जिस तरफ से भी रियासत के ऊपर किसी किस्म का कोई वार होता है वो उसको इंडोर्स करते हैं। ये रवैया उनका गलत है। उन्हें रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर उनके लिए भी शायद कोई रास्ता निकल आए और उनके साथ भी बैठ के बात हो सके। हम तो खैर बात करने के लिए इससे इनकारी भी वो खुद ही है। अच्छा, राना साहब ये बताइएगा कि हमेशा पाकिस्तान में दो थ्योरियाँ चली हैं, गुड तालिबान, बैड तालिबान। इस वक्त गुड का कोई फैक्टर बाकी है या सारे बैड हो गए हैं? नहीं, ये थ्योरी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कोई गुड बैड वाली बात नहीं है, या कोई दहशतगर्द है या नहीं। जो लॉ अबाइडिंग है वो मुल्क के अंदर हो, मुल्क के बाहर हो, वो हमारा हमसाया हो, उसके साथ पाकिस्तान जो है वो बैठ के बात करने को, मामलात को रिज़ॉल्व करने को जो है वो तैयार है। लेकिन अगर किसी का जो है वो नज़रिया तशद्दुद है, दहशतगर्दी है, रियासत की मुखालफत है, तो उसके साथ जो है वो ऐसी बात नहीं। जो दहशतगर्दी हो रही है, भारत इसमें मुलव्विस है, और अगर भारत मुलव्विस है, अफगानिस्तान के अंदर वो अपने कौंसल खाने बना रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत प्लानिंग कर रहा है, उसके लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है? देखिए, भारत के मुलव्वस ना होने का तो सवाल ही नहीं है। भारत तो मुलव्वस है, बल्कि वो इस हद तक मुलव्वस है कि वो उन्होंने कभी ये तकल्लुफ़ भी नहीं किया कि वो कहें कि हम मुलव्वस नहीं हैं। मोदी साहब के बयानात आप सुन लें, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके बयान सुन लें, वो तो ये तकल्लुफ़ भी नहीं करते कि वो कहें कि जी हम इन चीज़ों में मुलव्वस नहीं है। वो मुलव्वस हैं और उन्हीं की सपोर्ट के ऊपर अफ़गानिस्तान साइड पे जो अग्रेशन हुआ है वो हुआ है, और ख़ुद भी वो जो है वो इस किस्म के हीले बहानों में लगे रहते हैं। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान अग्रेशन नहीं करेगा, लेकिन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करेगा वो किसी साइड से भी हो, मशरक़ से हो, मगरब से हो, उसका जवाब जो है वो मुंह तोड़ दिया जाएगा। भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कत्ले की बुखार में मुब्तला हैं, तो वो फिर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने की बात कर रहे हैं। क्या भारत दोबारा ये गलती का इंतकाम तो नहीं करेगा? पर चढ़ दौड़ने की तो उनमें सकत नहीं है, और ना ही वो ऐसा कर सकेंगे। अगर वो करेंगे तो चढ़ाई उन्हीं के ऊपर हो जाएगी, लेकिन इस कोशिश में वो ज़रूर हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।